Hello bachcho, let's read this question. The question says the best method for separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture is. Option A is distillation, option B is sublimation, option C is chromatography and option D is crystallization. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमें बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो हमारे पास बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों कि जो हमारे पास नेप्थलीन होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। क्या होता है? हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। हाईली वॉलेटाइल कंपाउंड। और जो हमारे पास बच्चों बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारा? एज अ डायमर एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ डायमर। और इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, ये बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल जैसा होता है, नॉन वॉलेटाइल। या फिर हम लिख सकते हैं वेरी वेरी लेस वॉलेटाइल, इसको लिख सकते हैं एज कंपेयर टू नेप्थिलीन, वेरी वेरी लेस वॉलेटाइल। तो बच्चों अगर हमारे पास कभी एक कंपाउंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो और एक कंपाउंड बहुत ही कम वॉलेटाइल हो तो वहाँ पे हम जनरली सब्लिमेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास एक सब्लिमेशन का सेटअप है। यहाँ हमारे पास एक चाइना डिश होती है बच्चों, चाइना डिश। और ये हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास जो नेप्थलीन है उसका और बेंजोइक एसिड का यहाँ पे मिक्सचर ले लेंगे। ये हमारे पास कौन होगा बच्चों? नेप्थलीन प्लस बेंजोइक एसिड इनिशियली। अब क्या होगा, हम इसको हीट जब करेंगे तो हमारे जो नेप्थलीन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो डायरेक्ट हमारे सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास एक इन्वर्टेड फनल लगते हैं, हम उल्टी करके फनल लगते हैं और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन। और यहाँ पर हम क्या रखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कैसी कॉटन रखते हैं? यहाँ हम वेट कॉटन रखते हैं, वेट कॉटन। तो जो हमारे नेप्थलीन के वेपर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, इस वेट कॉटन से कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये हमारे पास जो नेप्थलीन है वो यहाँ सब्लिमेट हो गया, अगेन हमारा यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा नेप्थलीन। और हमारे पास चाइना डिश के अंदर सिर्फ कौन रह जाएगा? आफ्टर सम टाइम जब सारा नेप्थलीन सब्लिमेट हो जाएगा देन ओनली कौन रह जाएगा? यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर बात करें हमारे नेप्थलीन और बेंजोइक एसिड के मिक्सचर की। बच्चों हम डिस्टिलेशन को भी यूज कर सकते हैं। नेप्थलीन के अंदर और हमारे पास बेंजोइक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अबाउट नेप्थलीन का 220 के अराउंड होता है और बेंजोइक एसिड का अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो हम यूज कर सकते हैं बट वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ा हार्डर पड़ेगा। सब्लिमेशन कंपैरेटिवली बहुत ईजी मेथड है। और हमारे पास हम क्रिस्टलाइजेशन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट देखना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा एक कंपाउंड सॉल्युबल हो और दूसरा कंपाउंड सॉल्युबल ना हो, या उनकी सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस के ऊपर। और क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चों इनके रिटार्डेशन रेट्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसका माइग्रेशन रेट ज़्यादा है, कौन हमारा ज़्यादा माइग्रेट करता है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो बच्चों हम सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन सब में बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? सब्लिमेशन, बिकॉज ओवरऑल इसके अंदर आपको सिर्फ हीट करना है और एक कंपाउंड हमारा सब्लाइम हो जाएगा जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो दूसरे कंपाउंड से। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।